कि आप 2025 में जर्मनी आपके हायर एजुकेशन के लिए आने का प्लान कर रहे हो, बट कंसिडरिंग द करंट मार्केट सिचुएशन, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द वॉलेटाइल जॉब मार्केट, क्या जर्मनी अभी भी राइट कंट्री है आपके हायर एजुकेशन के लिए? वॉच दिस वीडियो until end to know what exactly is the situation and if Germany is still the right option for your higher studies. देखो, जर्मनी में अपने हाई एजुकेशन के लिए जैसे कि बैचलर्स, मास्टर्स या फिर पीएचडी रिलेटेड भी कोई कोर्स है, उसमें पढ़ने के लिए जो इंडियन स्टूडेंट्स का जो नंबर ऑफ काउंट है वो आप अगर देखोगे तो वो ट्रेमेंडसली बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल अगर DART.de वेबसाइट पे देखो, जो कि एक ऑफिशियल जर्मनी रिलेटेड वेबसाइट है फॉर हायर स्टडीज, तो देखो 2018 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद 2022 के अराउंड ऑलमोस्ट 40,000 से ऊपर हो चुके थे। एंड अभी रिसेंटली 2024 इनटेक की अगर बात करें, रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से दैट हैज़ बिकम अबाउ 50,000 स्टूडेंट्स। एंड ये बस इंडियन स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे जर्मनी प्रेफर कर रहे हैं अपने हाई एजुकेशन के लिए। तो देखो, इससे तो क्लियरली पता लगता है कि रिसेंट ईयर्स में इंडियन स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है जर्मनी के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया है एंड आने वाले टाइम में भी वो बढ़ेगा। इसके कुछ और भी रीजंस ये है कि देखो, रिसेंटली 2024 में कनाडा ने एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया ने जो नए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे है उनके कंट्रीज में, उसके हिसाब से उन्होंने एक काइंड ऑफ लिमिट लगा दी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू मूव टू दोज कंट्रीज फॉर देयर हाई एजुकेशन। तो जैसे कि कनाडा ने जो 2018 में ना उन्होंने एक एसडीएस प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो उन्होंने अभी 2024 में बंद किया है। तो इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इजीली जिनको एडमिशन मिल जाता था कनाडा में, वो लिमिट हो गया है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या किया है, रिसेंटली दे हैव इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी अभी अगस्त 2024 में, जिससे कि उन्होंने अनाउंस किया है कि 2025 से ये नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे एक लिमिट लगाने वाले हैं। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वन रीजन, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में वी विल सी कि आने वाले इंटेक्स में जो जर्मनी की तरफ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनका इंटेक और ज़्यादा होगा या उनका इंटरेस्ट टू मूव टू जर्मनी और ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर बात करें करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में मूव हुए हैं, जिन्होंने मास्टर्स अपनी कंप्लीट करी है, जो जॉब मार्केट में उतर रहे हैं, कंसिडरिंग करंट सिनारियो ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन जर्मनी। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी अबाउट द करंट इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सिचुएशन, कंपनीज में इतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं हो रही है, ये सारी सिचुएशन जो अभी 2023-2024 में चल रही है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं उनको आ रही है प्रॉब्लम टू फाइंड रेलेवेंट जॉब या टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप। दिस इज समथिंग विच इज ऑन गोइंग। का मेन रीज़न तो ये भी है कि देखो, अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं है। स्टूडेंट्स जो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इतना ईजीली जॉब मिलता नहीं है। एंड देन अगेन जर्मन लैंग्वेज, जो कि एक बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को फील होता है व्हेन दे कम गेट इनटू मार्केट कि अपार्ट फ्रॉम देयर स्किल्स दे आल्सो हैव टू बी गुड इन जर्मन लैंग्वेज अगर उनको रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ये सारी कुछ स्ट्रगल्स है जो करंट स्टूडेंट्स जो जॉब मार्केट में उतरे हैं दे आर काइंड ऑफ फेसिंग। उसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका वो 18 मंथ्स का जो पोस्ट स्टडी वीज़ा होता है, जहाँ पे आप जॉब सर्च करनी होती है, वो एक्सपायर हुआ है क्योंकि वो उस टाइमिंग में जॉब नहीं फाइंड कर चुके, तो उस चक्कर में दे हैव टू मूव बैक टू द कंट्री इंडिया। तो ऐसी सिचुएशन भी चल रही है। दिस इज समथिंग आई एम नॉट काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग बट जस्ट काइंड ऑफ शेयरिंग इट, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उन स्टूडेंट्स के जो यहाँ पे रह रहे हैं और जो रेलेवेंट जॉब नहीं सिक्योर कर पाए हैं। एंड दैट आई थिंक इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू शो यू बोथ साइड्स ऑफ इट्स नॉट कि हाँ आराम से सब आ पाएंगे, आराम से सबको जॉब मिल रही है। ये रियलिटी है एंड दैट्स द रीजन आई एम जस्ट शेयरिंग द रियलिटी, नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर दैट दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ। तो देखो, ये तो प्रॉब्लम सिचुएशंस हुई, बट वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो शेयर दैट व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस। बिकॉज इन केस अगर आप प्लान कर रहे हो आने का, तो यू आर प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ 2025 में, 2026 में, दीज थिंग्स लेट मी बी प्रिपेयर्ड सो आई डोंट हैव टू बी इन दिस सिनारियो। बिकॉज देखो, वॉर आपके हाथ में नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट इफ यू स्टिल प्लान टू कम टू जर्मनी, क्या आपके हाथ में है सो दैट यू विल सिक्योर गुड पार्ट टाइम जॉब या फिर इंटर्नशिप या अ फुल टाइम जॉब, बिकॉज दिस इज समथिंग विच बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस यू आर ऑलरेडी अवेयर एंड यू कैन प्लान फॉर इट। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि इन डिमांड जो कोर्स है वो अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल जाए इन द अपकमिंग 1 और 2 ईयर्स जब आप मार्केट में उतरोगे। तो क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि मैम हम कैसे पता करें कि कौन से है वो इन डिमांड प्रोफेशन। तो देखो, ये लिस्ट है ऑफिशियल सोर्स से, जो कि मेक इट इन जर्मनी, जो ऑफिशियल जर्मनी की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उनके रिसर्च के हिसाब से, करंट एनालिसिस के हिसाब से विच आर दोज प्रोफेशंस विच आर इन डिमांड इन जर्मनी। तो ये आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो कि ये रिलेटेड कंपनीज जो है या ये रिलेटेड जो जॉब
रोल्स है वो आगे जाके इसके रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे. बट क्विकली हेल्थ केयर इज ऑफकोर्स वन प्रोफेशन जो बहुत यहाँ पे जर्मनी में रिलेटेड टू नर्सिंग हो, सर्जन्स, डिफरेंट फील्ड्स, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ये सारी जो अलग अलग रोल्स है हेल्थ केयर में, दोज आर द वंस विच आर इन डिमांड इन जर्मनी बिकॉज ऑफ कोर्स जो जर्मनी की जो एजिंग पॉपुलेशन वो ज़्यादा है. हॉस्पिटल्स में नर्सेस हो गए, ये अलग अलग जो रोल्स है उसके लिए यहाँ पे अभी भी शॉर्टेज है. एंड अपकमिंग टाइम में जर्मन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू फुलफिल दीज पोजिशंस. तो हेल्थ केयर एक सेक्टर हो गया. उसके बाद IT इज ऑलवेज वन सेक्टर. तो IT रिलेटेड भी जो सारे कोर्सेस है या डिफरेंट फील्ड्स है यहाँ पे इन डिमांड है. देन देयर इज ऑल्सो समथिंग अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी. ये इसके रिलेटेड जो जॉब रोल्स है वो जर्मनी में आगे जाके डिमांड में होंगे क्योंकि जर्मनी इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू फोकस ऑन दीज एरियाज एज वेल जो आगे जाके ग्रो भी होगी. एंड ऑफकोर्स AI रिलेटेड, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस तो आज के टाइम पे बहुत एक हॉट टॉपिक है. बहुत सारे रोल्स भी है डेटा साइंस रिलेटेड या कंपनीज हैं जो स्पेसिफिकली डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं. इनको अच्छे पैकेजेस भी मिल रहे हैं. इन केस इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस देन दे आर रियली गुड चांसेस एज वेल. तो ये तो हो गई ऑल्सो लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस. मैं इसकी लिंक आपको डिटेल्स में मतलब डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगी विच यू कैन ऑल्सो चेक फॉर योरसेल्फ. और आपको अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए राइट फ्रॉम सिलेक्टिंग द राइट कोर्स, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हो गया या आने से पहले वीज़ा एप्लीकेशन, जर्मनी पहुंचने के बाद सारा जो एंड टू एंड प्रोसेस है उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं आपको बिकॉज वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड फॉरेन क्राफ्ट जहाँ पे जो स्टूडेंट्स है हु आर रियली इंटरेस्टेड टू स्टडी इन जर्मनी, वी आवरसेल्व्स, नॉट थ्रू एनी कंसल्टेंसी, ये किसी की एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है. हम खुद स्टूडेंट्स के साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल लेते हैं एंड वी कैन सपोर्ट देम. वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन इन September 2024 जहाँ पे स्टूडेंट्स का एडमिट भी आ चुका है. वी अप्लाइड फॉर देम, वी डिड ऑल द रिसर्च एंड उसके हिसाब से वी ऑल्सो सपोर्टेड. सो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड एक फॉर्म है जो आप आपकी डिटेल्स फिल कर सकते हो एंड वी कैन schedule a call with you to guide you further. Important one more thing which you will also require if you are coming to Germany and to make situation easier for you is the German language जो मैं almost हमेशा सारी वीडियोस में कहती हूँ बिकॉज ये फैक्ट है यहाँ पे आपको सही में ज़रूरत पड़ेगी. लोग कहते हैं, कंसल्टेंट्स बाहर कहते हैं कि अरे जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है, आपका तो इंग्लिश का कोर्स है. हाँ, इंग्लिश का कोर्स है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको पार्ट टाइम काम करने का अगर ऑप्शन है, पैसे कमाने का ऑप्शन है और उसमें अगर जर्मन थोड़ी आपको आती है और उससे आपको अगर जॉब मिल सकती है, पैसे कमा सकते हो तो क्यों नहीं, राइट? तो इसलिए एटलीस्ट B1 लेवल, B2 लेवल की अगर आप जर्मन सीख के आते हो आने से पहले ही फॉर योर स्टडीज़ ऑल्सो इवन इफ यू कमिंग हियर, तो आपको आसानी होगी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलने में. आपको नॉट नेसेसरी कि इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ही ढूंढनी पड़ेगी या फिर बड़ी सिटीज़ में ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग है बट देन दे आर एक्सपेंसिव. सो प्लीज़ लर्न जर्मन लैंग्वेज एज वेल इन केस इफ यू आर रियली सीरियस ऑफ कमिंग टू जर्मनी. देखो, करंट सिचुएशन एंड सॉल्यूशन की बात तो करी हमने, बट वाई जर्मनी इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर हायर स्टडीज़, वो अगर हम देखें तो देखो जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जो बाहर पढ़ना चाहता है, हर किसी का आजकल मतलब मन होता है कि नहीं मैं मास्टर्स बाहर करूँ, मुझे एक्सपोजर मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले. तो आज की डेट में जर्मनी ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी होती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मनी को कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट. दैट इज़ वन पर्सपेक्टिव. प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इट्स कम्प्लीटली फाइन यार, आपको अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलता है तो बिकॉज सारे लोगों को पब्लिक में बिकॉज एक क्राइटेरिया होता है, इनटेक इतना ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, तो कुछ लोगों को पब्लिक में नहीं मिलता. तो देन देयर इज़ ऑल्सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्शन विच इज़ ऑल्सो फाइन. उसके लिए ट्यूशन फी होती है बट इतनी भी नहीं होती कि जो आपको US या फिर कनाडा और UK इन कंट्रीज़ में देनी पड़ती. सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो स्टिल अफोर्डेबल हियर इन जर्मनी. और भले ही आप पब्लिक में पढ़ो, प्राइवेट में यूनिवर्सिटी में पढ़ो, एक जो इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो आपको होती है दैट इज़ फॉर द ब्लॉक्ड अकाउंट. बिकॉज ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली इट्स टू शो कि हाँ, हम जब जर्मनी आएंगे शुरुआत के 1 साल के लिए हमारे पास इनफ फंड्स हैं जो हम बैंक अकाउंट में दिखा रहे हैं कि हम अपना खर्चा जर्मनी में 1 साल तक मैनेज कर पाएंगे. तो इससे क्या होता है कि हर महीने आप एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हो और अपने खर्चे के लिए खुद यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ समथिंग जो स्टूडेंट्स के लिए भी एक ऑप्शन होता है कि हाँ, ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है, उससे हमारा खर्चा निकल जाएगा. एंड इन केस ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना है तो आई कंप्लीटली ट्रस्ट एंड आई सजेस्ट फिंटीबा ब्लॉक्ड अकाउंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. मेरे भाई ने भी वही लिया था. जो लोग वीडियो देखते हैं उनको पता है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो हमने खुद करे हैं उस बेसिस पे भी रिकमेंड करती हूँ. एंड उनका फिंटीबा प्लस पैकेज पे यू ऑल्सो गेट अ फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस. तो आपको जो एडिशनल जो अमाउंट है वो नहीं पे करनी पड़ती. इनफैक्ट आपके जो 95 यूरोज है वो कंप्लीटली सेव हो जाते हैं. उसके अलावा ये सारी जो प्रोसेस है ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने की आप ऑनलाइन कर सकते हो. कहीं आपको बैंक के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है,
है, कुछ नहीं है। हार्डली हमने तो मतलब 5-10 मिनट में ये पूरा प्रोसेस कर लिया था। ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर जो पैसे ट्रांसफर करने होते हैं 11,904 यूरो, जो आपका 1 साल का आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना होता है, वो भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। सो द एंटायर प्रोसेस ऑल्सो क्वाइट सिक्योर एंड इट्स डिजिटल। सो सारी चीज़ें आपकी एक ऐप में हो जाती है। सो दैट्स रियली गुड। एंड टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो वन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो आपको जर्मनी में पढ़ाई के लिए आते हो तो वो लगेगी। तो यहाँ पे आपके पास पब्लिक इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के भी ऑप्शंस होते हैं। एंड इन केस इफ यू आर गोइंग थ्रू फिंटीबा, जब ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन आप करते हो प्लस पैकेज लेते हो तो आपको एडवांटेजेस तो मिलते ही है। एंड यू ऑल्सो गेट सजेशन कि आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको प्राइवेट इंश्योरेंस सही रहेगी या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सही रहेगी। यू हैव अ वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पे आपको ये सारी प्रोसेस आराम से करने मिल जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट पब्लिक में पढ़ाई करेंगे तो कुछ डिफरेंस होगा या प्राइवेट में पढ़ाई करेंगे तो ही रेपुटेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक में पढ़ो, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ो, एंड ऑफ द डे योर कोर्स शुड बी गुड विच एवर यूनिवर्सिटी यू स्टडी। एंड ऑफ द डे अगर जब मार्केट में उतरोगे तो सबकी सिचुएशन एक ही होती है कि सबको पार्ट टाइम जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, फुल टाइम जॉब के लिए ट्राई करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में इसमें पढ़े हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे या एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। दैट्स द रीजन आई थिंक जर्मनी इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन फॉर योर हायर स्टडीज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। एंड टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो रियली गुड इन जर्मनी। यहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं उनको उसके बाद कहीं दूसरी कंट्री में भी जाना है तो वहाँ पे भी उनकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज होती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। देयर आर ऑल्सो मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन इन जर्मनी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो समथिंग विच रिसेंटली सम स्टूडेंट्स हैव ट्राइड कि उन्होंने थोड़ी टाइम यहाँ पे इंटर्नशिप कर ली जर्मनी में, 1-2 साल जर्मनी में काम कर लिया, देन दे गॉट गुड अपॉर्चुनिटी इन सम अदर कंट्री, तो वहाँ पे वो चले गए। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ रियली गुड। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक आफ्टर योर स्टडीज यू ऑल्सो हैव 18 मंथ्स का टाइम, विच आई थिंक कोई बाकी कंट्री में आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं कि जहाँ पे आपको यू नो फुल टाइम जॉब सर्च कर सकते हो। एंड साथ ही साथ मतलब जब आप पढ़ाई करते हो तब तो आप वैसे भी पार्ट टाइम जॉब करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। तो आपकी अगर सेविंग्स देखा जाए तो सेविंग्स भी अच्छी खासी होती है स्टूडेंट्स की व्हेन दे वर्क पार्ट टाइम। दे एक्चुअली डोंट इवन हैव टू यूज़ द ब्लॉक्ड अकाउंट का भी अमाउंट, बिकॉज इतना पैसा आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम कमा कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू अ बेस्ट पार्ट, स्पेशली जो स्टूडेंट बाहर निकलते हैं एजुकेशन पे इतना खर्चा करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कई अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए, उस कंट्री में जाके स्टेबल हो जाए, वहाँ पे PR मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए। एंड टॉकिंग अबाउट बेस्ट कंट्री विच इज़ ऑफरिंग यू दैट एज सुन एज पॉसिबल इन लेस देन 2 years, आई वुड से जर्मनी। मतलब जैसे मैंने अपनी डिटेल वीडियो भी बनाई है, PR एंड सिटीजनशिप, ये बाकी कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं है यहाँ पे आपको इतनी जल्दी PR मिल सकती है 21 मंथ्स के अंदर इफ़ यू हैव अ ब्लू कार्ड, एंड सिटीजनशिप मिल सकती है 3 साल या 5 साल के अंदर। पहले तो वो 8 साल था, अब भी वो 3 और 5 साल हो गया है। सो इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म, आपको कहीं पे सेटल होना है, एंड अगर जॉब वाली वीडियो आप मेरी देखोगे ये भी मैं चीज़ मेंशन करती हूँ, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो आप एक बार स्टार्ट करोगे काम करना वो भी बहुत अच्छा है। आपको 6 बजे के बाद कोई फ़ोन करके नहीं पूछेगा कि ये काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, या वीकेंड पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यू हैव योर ओन टाइम, तो उस हिसाब से आपको वो भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी यहाँ पे, वो भी उस मेंटल पीस मिलेगा यहाँ पे जब एक बार आप यहाँ पे जॉब मार्केट में काम करने लगोगे। एंड द बेस्ट पार्ट, जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, यूरोप से बढ़िया यार कौन सी चीज़ है यार। मतलब आप देखो, जब यूनिवर्सिटी में आपको क्लासेस अटेंड करने हैं तब आप वो काम कर रहे हो, वीकेंड पे ऐसे होता है या वेकेशन टाइम पे होता है कि यार घूमने चलना है, तो ओवरनाइट आपने ट्रेन ले ली, बस ले ली, आप एक दिन पेरिस जा रहे हो, एक दिन नेदरलैंड्स एम्स्टर्डम जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो। तो इस तरीके से यूरोप का तो पूरा एक्सेस है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। एक ही वीज़ा है, एक वीज़ा से आप पूरे यूरोप की जो सारी शेंगेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। आपके पेरेंट्स को भी बुला सकते हो, स्पेशली जिनको EU ब्लू कार्ड मिलेगा अप्रैल 2024 के बाद, मतलब जिनको मिला है, तो वो लोग अपने पेरेंट्स को भी लंबे ड्यूरेशन के लिए जर्मनी लॉन्ग टर्म के लिए बुला सकते हैं। अदरवाइज बाकी तो लोग पेरेंट्स को शेंगेन वीज़ा पे ही बुला सकते हैं जर्मनी में, बट विद दिस न्यू इनिशिएटिव बाय द जर्मन गवर्नमेंट अभी आप आपके पेरेंट्स को भी यहाँ पे लंबे टाइम के लिए बुला सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट ये भी है कि यहाँ पे यार ज़्यादा ठंड या फिर एक्सट्रीम ऐसे वेदर नहीं है। इवन नाउ इट्स लाइक दिसंबर, मतलब डिग्री यहाँ पे इतना भी कोल्ड नहीं है कि यार आपको बाहर निकल ही नहीं सकते हो, बर्फ़ जमी है, ऐसा इतना एक्सट्रीम मौसम नहीं है, विच इज़ ऑल्सो गुड। एंड डिफरेंस की बात करें, टाइम डिफरेंस की, तो 4.5 घंटे का डिफरेंस है, विच इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। आप घर पे कॉल कर सकते हो, विंटर्स में 4.5 घंटे का डिफरेंस, एंड समर्स में 3.5 आवर्स का डिफरेंस। एंड कभी भी इंडिया जाना है, बस रात में फ़्लाइट में बैठो, 9 बजे की फ़्लाइट, सुबह आप दिल्ली में लैंड कर रहे हो या इंडिया लैंड कर रहे हो, तो 7-8 घंटे 8-9 घंटे में आप आराम से इंडिया भी पहुँचते हो। तो ओवरऑल अगर आप
देखो यहाँ पे लाइफ अगर आप देखोगे, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द एक्सपीरियंसेस दैट यू वुड हैव एज अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो इफ यू प्लान टू स्टे योर लॉन्गर ड्यूरेशन, वो ओवरऑल आपको यहाँ पे बड़े सही है. दैट इज़ वॉट आर एक्सपीरियंसेस एंड आर पीपल अराउंड अस जो कहते हैं कि उनके भी वही एक्सपीरियंसेस रहे. देखो वॉर सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये तो अपने हाथ में नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट जॉब मार्केट सिचुएशन, सी आई एम नॉट सेइंग कि ये मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है जर्मनी में, किसी को भी जॉब नहीं है, ऐसी बात नहीं है. राइट, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी स्किल कौन सी है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कौन से प्रोफाइल में काम करते हो, उसके हिसाब से एक्सपीरियंसेस डिफर होंगे इन स्पाइट ऑफ द करंट सिचुएशन. एंड टॉकिंग अबाउट अनस्टेबिलिटी एंड विच कंट्री टू चूज, बड़ी सी बड़ी कंट्री जैसे यूएस में भी आपको ये गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ की पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप कब मिलेगी, ये तो अनस्टेबल है ही. एंड जॉब मतलब स्टडी करने के बाद भी वहाँ पे जो वीज़ा मिलेगा उसकी क्या सिचुएशन होगी. सो देर आर थिंग्स विच एवरी कंट्री हैज़, completely depends as per your situation and as per your interest that what exactly you want to experience. तो guys I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. हमने करंट सिचुएशन, उसका सॉल्यूशन एंड जर्मनी फिर भी क्यों एक बेटर ऑप्शन हो सकता है हाई एजुकेशन के लिए, ये आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है. एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड यू मेक अ गुड डिसीजन फॉर योर सेल्फ. तो इन केस उसके बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऑल्सो डू शेयर, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिसर्च अबाउट इट, talk to our friends, get that information and share it with you. So let's meet each other in our next video. Until then, auf Wiedersehen.